बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, बात करेंगे MKT 621 के लेसन नंबर 8 की एडवर्टाइजमेंट प्लानिंग। एडवर्टाइजमेंट प्लानिंग में हमारे पास आता है जी कि सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट मोटिवेट्स द बायर। हमें ये प्लान करना है कि बायर को क्या चीज़ मोटिवेट करती है। वाई डज बायर चूज अ स्पेसिफिक ब्रांड ओवर अदर। क्यों बायर आपका जो पर्टिकुलर ब्रांड है उसी को चूज़ करे दूसरों को बाईपास करके। वाई डज बायर बाय फ्रॉम वेयर ही और शी बायस। वो क्यों एक पर्टिकुलर जगह से बाय करे, वो अपनी मर्जी से क्यों नहीं बाय कर सकता। तो बेसिकली आपने यही चीज़, तो उसकी फ़िलासफ़ी, उसकी मेंटालिटी के साथ खेलना है और उसको शिफ्ट करना है एक पर्टिकुलर ब्रांड पे दूसरों को छोड़ के, एक पर्टिकुलर जगह पे दूसरी जगहों को छोड़ के। व्हाट आर बायर्स रिएक्शन टू न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट। अब एक नई प्रोडक्ट का बाय का रिएक्शन क्या होगा, इस चीज़ को हमें देखना है। व्हाट आर वेरियस स्टेजेस बायर पासिस थ्रू बिफोर मेकिंग द डिसीजन। हमें ये भी देखना है कि बायर किन किन स्टेज से गुजरता है डिसीजन ले लेते हुए। An advertisement to be effective should be seen, read, understood, believe and action। एडवर्टाइजमेंट तब इफेक्टिव होती है कि अगर उसे देखा जाए, पढ़ा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, उस पर यकीन किया जाए और फिर उस पर अमल दरामद भी किया जाए, तभी एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्ट सक्सेसफुल होती है। तो हमारे पास इसके फिर 3 तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं। सबसे पहला आ गया सेल्स ऑब्जेक्टिव, दूसरा आ गया कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव और तीसरा आ गया बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, बिहेवियर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। अब सेल्स ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेल्स हमारी परसेंटेज इंक्रीज हो। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम मार्केट शेयर इंक्रीज करें, लोगों तक हमारी बात पहुंचे। बिहेवियर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीजिंग कंपनीज ब्रांड यूजेज रेट अमंग एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स। जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं उनमें भी हमारे यूजेज रेट इंक्रीज हो और नए नॉन यूजर जो हैं वो भी ट्रायल बेसिस पर हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करें। अब किस तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है, ब्रांड एडवर्टाइजमेंट है, रिटेल है, लोकल एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल डायरेक्टरी, डायरेक्ट रिस्पॉन्स, बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं एडवर्टाइजिंग की। ठीक है, आप इनको रीड कर लीजिएगा। अब हमें ये सबसे पहले तो जज करना है, तय करना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, टू होम द एडवर्टाइजिंग एड्रेस, हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, वेयर विल द ऑब्जेक्टिव्स बी अचीव्ड, और किस तरह से ये ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। अब देखिए टारगेट ऑडियंस के लिए तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। आप देखिए, आप एक लग्जरी प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप इसको गांव में जाकर एडवर्टाइज करना शुरू कर दें तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, जो ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स, ये शहरों में मौजूद हैं और इनके बहुत से जो कस्टमर्स हैं वो गांव से होते हैं। लेकिन यही ब्रांड आप गांव में ओपन कर देंगे तो वो लोग उसको परचेज करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि फिर लोग समझते हैं कि अब ये स्टेटस नहीं रहा। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस, हमें सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट हमारी क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर अपना प्रॉपर अप्रोप्रिएट सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है। हमने फीमेल्स को टारगेट करना है, हमने मेल्स को करना है, हमने लीड को करना है, लोअर क्लास को करना है, मिडिल क्लास को करना है। डिसाइड क्राइटेरिया एंड सेलेक्टिंग रेलिवेंट सेगमेंट, हमें अपना क्राइटेरिया, अपनी चीज़ देखनी है और रेलिवेंट सेगमेंट को टारगेट करना है, सेलेक्ट करना है और फिर टारगेट ऑडियंस सेट करनी है। देखिए सेल्स ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे हमारे पास आता है, सेल्स में हमें इकोनॉमिक कंडीशन देखनी है, ब्रांड का इमेज देखना है, कंज्यूमर का टेस्ट देखना है, किस एडवर्टाइजमेंट हम कैसे कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की फीचर्स क्या हैं, क्वालिटी क्या है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी प्राइस क्या है, कम हमारे कंपेटिटर्स का एक्शन क्या है, हमारे कंपेटिटर्स किस तरह का काम कर रहे हैं या किस तरह एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सेल्स ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव की किस तरह कम्युनिकेट होता है, ये पिरामिड है कि 100% लोग अनअवेयर हैं। आप जब एडवर्टाइज करें तो आपकी कोशिश होनी है कि कम से कम 70% उससे अवेयर हो जाएं, 30% को उस चीज़ का नॉलेज क्लैरिफाइड हो जाए कि ये क्या चीज़ है। 20, अब जब 30% को, तो उसमें 20% उसको लाइक करेंगे ही करेंगे, 15% ऐसे होंगे जो उसको प्रेफर भी करेंगे, 10% उसको ट्रायल भी करेंगे और फिर उनमें से 5% आपके रेगुलर कस्टमर हो जाएंगे। तो देखें 100% में से जस्ट 5% कंज्यूमर कस्टमर भी अटेन करना
बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर आता है ये हमारे प्रोडक्ट की पोजीशनिंग। पोजीशन इज द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल अदर मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस आर बिल्ट, कि हम अपनी प्रोडक्ट की हमारी की पोजीशन क्या है, और ये फाउंडेशन कैसे होती है कि जब हम तमाम अदर मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस जो है बिल्डअप कर लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हमारी प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, कहाँ सेल कर रहे हैं और उसको किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, ये चारों चीज़ें डिसाइड करती हैं हमारी प्रोडक्ट की पोजीशन को। पोजीशनिंग इन्वॉल्व द डिसीजन टू एम्फसाइज हाईलाइट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रांड। पोजीशनिंग ये डिसाइड करती है, सर्टेन एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करती है। Why positioning? It is the act of designing the company's offering an image to occupy a distinct place in the target market's mind. फिलिप कॉटरल ये कहता है पोजीशनिंग क्यों ज़रूरी है कि हमें जो हमारी टारगेट मार्केट है उसके माइंड में अपनी प्रोडक्ट का इमेज क्रिएट करना। अब देखिए इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अब मार्केट जाते हैं, आजकल गर्मी है, बाहर मार्केट में है, प्यास लग जाती है, आप शॉप पे जाते हैं, उसे कहते हैं जनाब, अगर उसके पास 10 लोग जाएंगे तो उसमें 1 या 2 लोग कहेंगे मिनरल वाटर की बोतल देते हैं या पानी की बोतल देते हैं, ज़्यादातर लोग कहेंगे नेस्ले की बोतल देते हैं। यानी कि मोर देन 50% लोग नेस्ले की बोतल डिमांड करेंगे। अब नेस्ले की तो अप्रॉक्सीमेट 1000 प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर उस दुकानदार को कैसे पता है कि इसने पानी मांगा है? क्योंकि ये एक उनके मिनरल वाटर की पोजीशनिंग क्रिएट हो गई है। अब वो आपको दसानी दे दे, वो आपको एक्वाफिना दे दे, वो आपको कोई लोकल ब्रांड दे दे, लेकिन आपने मांगा उससे नेस्ले पानी, ठीक है, और पानी भी नहीं कहा, नेस्ले का है, तो ये इसको कहते हैं पोजीशनिंग। पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज। हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी, ब्रांड का इमेज। व्हाट एम आई, मैं क्या करता हूँ। द फंक्शनल कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स, कैपेबिलिटीज, फंक्शंस क्या हैं। फॉर हुम आई एम आई, कंज्यूमर सेगमेंट आई सर्व बेस्ट, मैं किसको बेहतर सर्व कर सकता हूँ। वाई मी, और फिर ये बताना है कि आप मुझे ही क्यों चूज कर रहे हैं। ये आपकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी कहलाती है जी। 7 अप्रोचिंग फॉर पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले प्राइस, यूज एंड एप्लीकेशन अप्रोच, प्रोडक्ट यूजर अप्रोच, प्रोडक्ट क्लास अप्रोच, द कल्चरल सिंबल अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच। ये मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं अपनी प्रोडक्ट को पोजीशनिंग करने के लिए, ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे हमारा पोजीशनिंग चल रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लेसन नंबर 9 में हम पोजीशनिंग को डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।